सोचिए अगर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर खुद फर्जीवाड़े की किताब से पास हुआ हो तो जिसने बच्चों को ईमानदारी पढ़ानी थी वो खुद जालसाजी की डिग्री लेकर नौकरी कर रहा हो तो इस सिस्टम का भविष्य क्या होगा। ये कहानी है उत्तराखंड के रुद्रपुर की, जहाँ एक शातिर ठग ने यूपी और उत्तराखंड दोनों सरकारों को एक साथ ठगा है। नकली दस्तावेजों से नौकरी पाई, साल भर सरकारी वेतन लिया और शिक्षा विभाग को मूर्ख बना दिया। मामला उधम सिंह नगर जिले का है, जहां शोभित सिंह रामपुर का रहने वाला व्यक्ति पिछले साल बाजपुर क्षेत्र के हरसान प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ था। लेकिन जांच में सामने आया कि इस शख्स ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर उत्तराखंड सरकार से नौकरी हथिया ली। उसने EWS और निवास प्रमाण पत्र दोनों राज्यों से बनवाए थे। जांच में पता चला कि शोभित ने उत्तर प्रदेश के भी डॉक्यूमेंट लगाए और उत्तराखंड से भी EWS सर्टिफिकेट बनवाकर दोहरी पहचान के साथ शिक्षक की नौकरी ले ली। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब शिक्षा विभाग ने जिले में हुई नई नियुक्तियों की जांच शुरू की। साल 2023-24 में शिक्षा विभाग में 309 पदों पर भर्ती निकली थी। इनमें से 256 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई, लेकिन जांच में 40 ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने 2 राज्यों से प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पाई थी। इनमें से पहला नाम सामने आया शोभित सिंह का। प्रथम दृष्टया दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने तुरंत उसे निलंबित कर दिया। DO ने कहा कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सभी के शैक्षणिक अभिलेखों की जांच चल रही है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, जब एक बाहरी राज्य का फर्जी व्यक्ति उत्तराखंड की सरकारी नौकरी हथिया लेता है तो नुकसान किसका होता है? जवाब है इस राज्य के बेरोजगार युवाओं का, जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो अपने ही राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीद से बैठते हैं। वो देख रहे हैं कैसे फर्जी सर्टिफिकेट वाले बाहरी उन्हीं की जगह ले रहे हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 11.3% 2024 के मुताबिक। शिक्षा विभाग की नौकरियों पर बाहरी राज्यों के 27% आवेदन और हर भर्ती में औसतन 3 से 5% फर्जी प्रमाण पत्र के केस पकड़े जाते हैं। यानी हर 10वीं सरकारी कुर्सी पर शक की सुई घूम रही है। कहीं न कहीं सिस्टम चुपचाप ठगे जाने की आदत डाल चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये कोई एक व्यक्ति का खेल नहीं, फर्जीवाड़े का पूरा नेटवर्क है, जो सीमाओं को पार करके डॉक्यूमेंट से लेकर रिजल्ट तक को मैनिपुलेट कर देता है। जालसाजी का तरीका क्या होता है ये भी जान लीजिए। यूपी से आधार और जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। उत्तराखंड से EWS सर्टिफिकेट झूठे पते के साथ आवेदन किया जाता है। फर्जी सत्यापन के जरिए चयन होता है और फिर सरकारी नौकरी में एंट्री होती है। इस पूरे खेल में न सिर्फ एक व्यक्ति शामिल होता है, बल्कि कुछ लोकल एजेंट्स और प्रमाण पत्र बनाने वाले दलाल भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब सवाल है, जब 2 राज्यों की सरकारें दोनों का डेटा ऑनलाइन है तो ये फर्जीवाड़ा हुआ कैसे? क्या उत्तराखंड सरकार के पास ऐसा कोई डेटाबेस नहीं जो बाहरी राज्यों के दस्तावेजों को क्रॉस वेरीफाई कर सके? क्या भर्ती से पहले अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र किसी नेशनल वेरिफिकेशन नेटवर्क से नहीं मिलाए जाते? अगर ये सिस्टम होता तो कोई शोभित सिंह सरकारी शिक्षक नहीं बन पाता। अब शिक्षा विभाग के लिए ये मामला एक केस स्टडी बन गया है। एक तरफ विभाग योग्यता और पारदर्शिता की बात करता है, दूसरी तरफ नकली शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब हमारी जांच टीम लगातार अभिलेखों की जांच कर रही है। जिन दस्तावेजों में दोहरी जानकारी मिली है उन पर कार्रवाई तय है। लेकिन सवाल यहाँ भी उठता है, क्या सिर्फ निलंबन ही सजा है या फिर इस फर्जीवाड़े में शामिल उन कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी निगरानी में ये नियुक्तियां हुई? प्रदेश के युवाओं का कहना है, हम मेहनत करते हैं, परीक्षाएं पास करते हैं, लेकिन किसी फर्जी प्रमाण पत्र वाले के सामने हमारी योग्यताएं हार जाती हैं। अगर सरकार सख्ती से क्रॉस वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं बनाएगी तो ऐसे ठग हमेशा हमारे हक छीनते रहेंगे। उनकी मांग है कि सभी नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र राज्य और केंद्र के डिजिटल डेटाबेस से लिंक किए जाएं, ताकि कोई बाहरी या फर्जी व्यक्ति दोहरी पहचान से नौकरी न पा सके। शोभित सिंह का निलंबन सिर्फ एक केस नहीं, एक चेतावनी है। अगर आज ये मामला रुद्रपुर में खुला तो कल यही कहानी किसी और जिले से निकल सकती है। इस सिस्टम को अब ये तय करना होगा कि कौन इस राज्य की नौकरियों का असली हकदार है। क्या उत्तराखंड का युवा अपने ही राज्य में बेरोजगार रहेगा और बाहरी ठग सरकारी नौकरी खाते रहेंगे? क्योंकि जब फर्जी शिक्षक सिस्टम में घुस जाता है तो सिर्फ नौकरी नहीं, भविष्य भी चोरी हो जाता है।